अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पिछली क्लास में HCF और LCM को एक ही क्लास में देखा था ताकि हम HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आद्य आज़म मुश्तरक और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी ज़ुज़ाफ़ अक़ल मुश्तरक के मुतल्लक़ से ताकि मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल हो। आज जो हम LCM हल करने जा रहे हैं, LCM जो मालूम करने जा रहे हैं वो हमें आगे चलकर हमारे सिलेबस के मसाइल को भी हल करने में मददगार होगा और NMMS, NTSC और TET जैसे एग्ज़ामों में भी हमें कारआमद साबित होगा। आइए LCM को कम वक्फे में कैसे मालूम करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर 2, 5, 10, 50 हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं। हमें इनका LCM मालूम करना है यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो इनमें दिए गए नंबर्स में सबसे बड़ा कौन सा है उसे लेते हैं। यहाँ पर 50 दिया गया है सबसे बड़ा अदद। क्या 2 50 को मुकम्मल तौर पर तकसीम करता है? हाँ, क्योंकि 2 को और 25 को ज़रब करेंगे तो 50 हासिल होता है। हम कह सकते हैं 2 के पहाड़े में 50 आता है या 50 को 2 मुकम्मल तौर पर तकसीम करता है। क्या 5 के पहाड़े में 50 आता है? हाँ, 5 दहे 50 आता है। या यूँ भी कह सकते हैं 50 5 को 5 के पहाड़े में आता है या 50 को 5 मुकम्मल तौर पर तकसीम करता है। तो इसे भी निकालते हैं। यहाँ पर 10 है। 10 क्या 50 के अदद को मुकम्मल तौर पर तकसीम करता है? हाँ, मुकम्मल तौर पर तकसीम करता है तो 10 भी गया। तो इसका मतलब हुआ 50 को 2, 5, 10 तीनों अदद तकसीम करते हैं तो हमारा LCM जो हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल 50। अगर इसकी अच्छी तरह से मशक करेंगे तो देखते ही बता सकते हैं कि 50 हमारा LCM है। आइए दूसरी मिसाल को देखते हैं। यहाँ पर अदाद जो हैं नंबर्स जो हैं 2, 3, 15, 30 हैं। इनमें सबसे बड़ा अदद कौन सा है? 30 है। तो इसका LCM कैसे मालूम करें? आइए जांच करते हैं। क्या 2 के पहाड़े में 30 आता है? हाँ, 2 को 15 को ज़रब करें तो 30 आता है, तो ये भी गया। तो 3 के पहाड़े में क्या 30 आता है? हाँ, आता है। 3 दहे 30 होता है तो 3 भी गया। क्या 15 के पहाड़े में 30 आता है? हाँ, 15 दूनी 30 होता है तो इसका मतलब 15 भी गया। तो यहाँ पर LCM बना 30। तो इस तरीके से हम आसानी के साथ LCM को पहचान सकते हैं। आइए हम तीसरी मिसाल को देखते हैं। यहाँ पर 5, 11, 15 इन एदाद में सबसे बड़ा अदद है 15। क्या 5 के पहाड़े में 15 आता है? हाँ, 5 3 15 होता है तो 5 को हम निकाल देंगे। यहाँ पर 11 है। क्या 11 और 15 11 के पहाड़े में 15 आता है? नहीं आता, क्योंकि 11 एक मुफरिद अदद है जिसे हमें प्राइम नंबर कहते हैं। अगर दिए गए एदाद में बड़ा अदद के अलावा अगर प्राइम नंबर आए, जैसा कि प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये तमाम के तमाम प्राइम नंबर से और मुख्तलिफ प्राइम नंबर्स के मुताल्लिक़ से भी हमने पिछली क्लास में मालूमात हासिल किए थे। अगर प्राइम नंबर्स आते हैं तो हमें इन दोनों को ज़रब करना है। 5 1 5, 1 1 1 5, 6 1 तो हमारा जवाब हुआ 165। यानी यहाँ पर LCM क्या हुआ? 165। कैसा मालूम किया हमने पहले के 2 मसाइल में पहले के 2 प्रॉब्लम से बहुत आसानी के साथ मालूम किए थे। अब यहाँ पर ज़रा गौर करने की बात है। यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें गौर करना है कि यहाँ पर आया हुआ अदद प्राइम नंबर होने की वजह से ये दोनों एक ही पहाड़े में नहीं आते, तो दोनों को ज़रब करें तो हमें LCM हासिल होता है। अदद कौन से हैं? 4 है, 13 है और 16 है। इन अदद में सबसे बड़ा अदद कौन सा है? 16 है। अब क्या 4 के पहाड़े में 16 आता है? हाँ, आता है। अब बाकी बचा 13 और 16 दोनों क्या हैं? दोनों अब यहाँ पर अलग अलग हैं। यहाँ पर जो अदद आया है वो प्राइम नंबर है यानी मुफरिद अदद है, तो हमें दोनों को ज़रब करना है। 6 3 18 हासिल आए 1, 6 1 6, 3 1 3 तो 9 10 हासिल आए 1 1 1 यानी हमारा जवाब जो बना 208 हमारा LCM बना। तो इस तरीके से हम अगर प्राइम नंबर आए आखिर में प्राइम नंबर बचे तो दिए गए बड़े अदद को और प्राइम नंबर को ज़रब करें।
अब आइए और एक मिसाल को देखते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा अदद 27 है। 27 के 3 के पहाड़े में आता है? आता है। क्या 6 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। क्या 9 के पहाड़े में आता है? 9 3 27 होता है। क्या 6 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। तो इसे 6 के पहाड़े में बनाने के लिए हमें क्या करना है? 27 का नेक्स्ट 2 से ज़रब करना है। 27 को अगर हमें 2 से ज़रब करेंगे, 7 2 14 हासिला 1 2 2 4 4 भी 1 5 54। क्या 54 6 से तकसीम होता है? 6 9 54। हाँ, मुकम्मल तौर पर तकसीम होता है। तो हमारा एलसीएम हुआ 54। इस तरीके से अगर वो अदद से तकसीम नहीं हुआ तो दिए गए बड़े अदद को दुगना करने से हमें एलसीएम हासिल होता है। इस बात को ज़रा गौर करें। यहाँ पर 3 के पहाड़े में 27 आता है तो 3 को काटिए। 9 के पहाड़े में 27 आता है, 9 को काटिए। अब बचा 6 27। 6 के पहाड़े में 27 नहीं आता तो 27 को 2 से दुगना करें, 2 से ज़रब करें तो 27 को 2 से ज़रब करने पर 54 आता है। 6 के पहाड़े में 54 हासिल होता है। तो इसका मतलब हुआ 6 भी गया तो हमारे पास एलसीएम 54 बचा। इसी तरीके से यहाँ पर और एक मिसाल है। सबसे बड़ा अदद यहाँ पर 50 है। 50 10 के पहाड़े में आता है, 10 पंजे 50। यहाँ इसी तरीके से 25 के पहाड़े में भी आता है, 25 दूनी 50। अब बचा 20 हमारे पास। क्या 20 के पहाड़े में 50 आता है? क्योंकि 20 दूनी 40 होता है। 20 को 3 से ज़रब करने पर 60 हासिल होता है, ये नहीं आता। अगर हम 50 को दुगना करें, 50 को 2 से ज़रब करें तो 100 हासिल होता है। क्या 100 20 से मुकम्मल तौर पर कटता है? हाँ, मुकम्मल तौर पर कटता है, या यूँ भी कह सकते हैं 20 पंजे 50 होता है। 20 के पहाड़े में आता है तो 20 भी कटा तो हमारे पास जो हमारा जवाब बना वो बना 100। इस तरीके से आसानी के साथ ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए हम एलसीएम को पहचान सकते हैं। अगर दिए गए अदद पूरे मुकम्मल तकसीम होते हैं, मुकम्मल तौर पर बड़े अदद को तकसीम करते हैं तो हम उसे इसी तरह से लिखते हैं। अगर यहाँ पर मुफरद अदद आता है तो दिए गए अदद बड़े अदद को और मुफरद अदद को ज़रब करते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से अगर आए तो हमें इसे बड़े अदद को दुगना करते हुए और एक अदद से तकसीम करके बआसानी हमें एलसीएम को मालूम कर सकते हैं। अगर इसकी अच्छी तरह से मशक करेंगे तो देखते ही हमें एलसीएम को मालूम करना आसान होगा। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम हिस्से के मुताल्लिक़ से भी मालूमात हासिल करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।